पिछले क्लास में हम लोग संधारित्रों के संयोजन की चर्चा किए। तब परिपथ में संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, एक को श्रेणी क्रम संयोजन और एक को समानांतर क्रम संयोजन। तो उसमें जो हम लोग सूत्र निकाले थे कि अगर C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और इस संयोजन की समतुल्य धारिता अगर CS है तो सूत्र था 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 से अधिक 4 है, 5 है तो ये सूत्र इसी तरह से बढ़ जाएगा। इसके बाद हम उसमें सूत्र लिख दिए थे कि C1 तथा C2 धारिता वाले केवल दो संधारित्रों के लिए यही सूत्र डायरेक्ट CS बराबर C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। और यदि C धारिता के n सदृश संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो समतुल्य धारिता CS बराबर C बटा n। इसी प्रकार से यदि C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य धारिता CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि C धारिता के n सदृश संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो CP बराबर NC। और तब एक सूत्र बताए थे CP बटा CS बराबर N²। तो आज इन सूत्रों पर कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, यदि C1 तथा C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य धारिता 2.4 माइक्रोफराड तथा समानांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य धारिता 10 माइक्रोफराड प्राप्त होती है, तब C1 तथा C2 का मान क्या है? यही क्वेश्चन पूछ दिया। यदि C1 तथा C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य धारिता 2.4 माइक्रोफराड तथा समानांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य धारिता 10 माइक्रोफराड प्राप्त होती है, तब C1 तथा C2 का मान क्या है? तो यहाँ पर CP का मान दिया है 10 माइक्रोफराड और CS का मान दिया है 2.4। यही सूचना दी गई हमको। अब हम लोग सूत्र जानते हैं कि अगर C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित है तो समतुल्य धारिता CP बराबर सूत्र क्या है? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू CP। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि CP का मान 10 दिया हुआ। अब देखो
अगर C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य धारिता CS बराबर सूत्र क्या लिखा गया है? C1 इंटू C2 बटा C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो CS बराबर C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो CS का मान कितना दिया हुआ है? 2.4। C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 के जगह क्या लिख सकते हैं? 10। तो C1 इंटू C2 बराबर, ये 10 यहाँ गुना हो जाएगा तो ये 24 होगी। अब देखो, एक तो तरीका है कि यहाँ से C1 या C2 का मान निकाल कर इसमें रख करके हल करें, C1 C2 निकल जाएगा। दूसरा तरीका है जो उससे आसान है, अगर C1 प्लस C2 मालूम हो और C1 इंटू C2 मालूम हो तो हम लोग C1 माइनस C2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप बीजगणित में एक सूत्र पढ़े होंगे, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। अब इस सूत्र का हम उपयोग यहां पर करेंगे। तो C1 प्लस C2 की जगह क्या रखिएगा? 10। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4। C1 इंटू C2 की जगह पर 24 है, तो 24 गुना 4 96 हो गया। तो C1 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो C1 माइनस C2 बराबर 2 हो गया। समीकरण 2। अब आप भी हल कर सकते हैं। C1 प्लस C2 बराबर क्या है? 10। C1 माइनस C2 बराबर क्या हो गया? 2। अब इन दो समीकरणों को आप हल कीजिए, C1 और C2 का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, इसको अगर जोड़िएगा तो यहाँ प्लस C2 है और यहाँ पर क्या है? माइनस C2, कट जाएगा। C1 और C1 2C1 और 10 और 2 12, तो C1 बराबर 6 माइक्रोफराड। C1 जब 6 हो गया तो इस समीकरण में C1 के जगह 6 रख दीजिए, प्लस C2 बराबर 10। तो C2 बराबर 10 माइनस 6 यानी 4 माइक्रो। तो एक संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफराड है, दूसरे संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफराड है। बात समझ गए? अब देखिए, दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है, दो माइक्रोफराड धारिता तथा 110 वोल्ट विभव के अनेक संधारित्र उपलब्ध है। परिपथ में 1 माइक्रोफराड धारिता तथा 440 वोल्ट विभव की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम संधारित्रों की संख्या ज्ञात करें। मान लो इस तरह का सवाल आ गया, 2 माइक्रोफराड धारिता तथा 110 वोल्ट विभव के अनेक संधारित्र उपलब्ध हैं। परिपथ में 1 माइक्रोफराड धारिता तथा 440 वोल्ट विभव की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम संधारित्रों की संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बढ़िएगा आगे?
ऐसे सवाल में पहला काम है कि हम लोग कुछ संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़े कि आवश्यक विभव हमको प्राप्त हो जाए। तो विभव बढ़ाने के लिए हमेशा संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? तो श्रेणी क्रम में, क्योंकि समानांतर क्रम जोड़ने से विभव में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो एक संधारित्र का विभव कितना है? 110 वोल्ट। तो आवश्यक विभव प्राप्त करने के लिए 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। तो पहला काम हम लोग ये कर देंगे, अभी धारिता पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो आवश्यक विभव प्राप्त करने के लिए 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। आवश्यक विभव प्राप्त करने के लिए 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। तो 440 वोल्ट आपको प्राप्त हो गया। लेकिन अब इसके बाद आइएगा धारिता पर। तो जब 4 संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो इस संयोजन की समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इस संयोजन की समतुल्य धारिता C बराबर CS बराबर, तो आपको याद होगा सूत्र हम बताए थे C/N। अगर एक ही प्रकार के संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य धारिता CS बराबर C/N। तो यहाँ पर C यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है? 2, और संख्या कितने हमने जोड़ा? 4, यानी 1/2 माइक्रोफैराड। तो आपको विभव तो प्राप्त हो गया, लेकिन धारिता क्या हो गई? इस समूहन की धारिता हो गई 1/2 माइक्रोफैराड। अब क्या करना है? अब धारिता बढ़ाकर कितना चाहिए? तो परिपथ में 1 माइक्रोफैराड धारिता चाहिए। हमारे पास यह जो समूहन हुआ उसकी धारिता कितनी है? 1/2 माइक्रोफैराड। अब धारिता बढ़ाने के लिए इसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में। तो यदि उपर्युक्त n समूहनों को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर आवश्यक धारिता प्राप्त हो जाती है। तब तो हम लोग CP बराबर सूत्र पढ़े हैं NC। तो यहां पर CP हमको कितना प्राप्त होना चाहिए? 1। कितना समूहन हमको जोड़ना है? N। और इस एक समूहन की धारिता कितनी है? 1/2। तो N बराबर क्या हो गया? 2। यानी इस 4 संधारित्रों के श्रेणी क्रम जो समूहन है, इसके 2 कतार को अगर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमारा आवश्यक विभव भी प्राप्त हो जाएगा और आवश्यक धारिता भी प्राप्त हो जाएगी। तो संधारित्रों की संख्या, तो एक समूहन में 4 है और इस प्रकार के 2 समूहन समानांतर क्रम में जोड़े गए तो संधारित्रों की संख्या बराबर क्या हो गया? 8। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8। यानी 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ 2 आपका जो कतार है उनको अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ दें तो 1 माइक्रोफैराड धारिता भी प्राप्त हो जाएगी और 440 वोल्ट भी प्राप्त हो जाएगा। इतना बात समझ गए? अब कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन।
निम्न परिपथ में एम तथा एन बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता की गणना करें। निम्न परिपथ में एम तथा एन बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता की गणना करें। परिपथ आपको दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में एम एन, एक संधारित्र यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। ये प्रश्न दे दिया आपको। कहता है कि एम और एन बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब आप जहां जहां भी ज्वाइंट हो रहा है वहां वहां आप संकेत अपना दे सकते हैं। जैसे ये संधारित्र ये यहां पर जुड़ा, इसको आप बिंदु ए मान लीजिए। ये दोनों यहां पर जुड़ गए, इसको बी मान सकते हैं। फिर ये यहां पर ये तीनों जुड़ रहे हैं, इसको सी मान लीजिए, ये आप मान सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सूत्र है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समूहन का, उसका उपयोग करने से पहले हम लोग को ये पता लगाना होगा कि इसमें कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में। इसके लिए नियम है, जिन दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता निकालनी हो उसमें जिसका नाम पहले लिया गया, जैसे इस प्रश्न में बिंदु एम और एन के बीच, तो अपने मन में एम पर अगर कुछ आवेश देते हैं, वो आवेश यहां ए पर पहुंचता है। अब ए से आगे बढ़ने का कितना रास्ता है? 2 रास्ता है। तो कुछ आवेश इसके तरफ, कुछ आवेश इसके तरफ। अब जो आवेश यहां पर चला वही इसको भी प्राप्त होगा। यानी ए और बी तथा बी और सी के बीच ये दोनों जो संधारित्र हैं वो किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। ये कैसे पता चल गया? तो हम बताए थे, चाहे धारिता कुछ भी हो, यदि आवेश उन पर समान है तो उनको माना जाएगा श्रेणी क्रम में। दूसरी बात, इसका ये ऋण आवेशित प्लेट इसके धन आवेशित प्लेट से संयोजित हो रहा है, बीच में दूसरा कोई संधारित्र नहीं है। तब पहला काम कि ए, बी और सी, इन दो बिंदुओं के बीच जो समतुल्य धारिता होगी उसको आप पहले निकालिएगा। तो सी ए बी सी लिखने का तरीका है ए बी सी के बीच। सूत्र हम लोग के पास है सी बाई एन। अगर संधारित्र की धारिता समान है और श्रेणी क्रम में संयोजित है तो यहां पर सी प्रत्येक संधारित्र की धारिता और एन संधारित्रों की संख्या है। तो यहां प्रत्येक संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफराड है और संधारित्रों की संख्या 2 है, तो 2 माइक्रोफराड। अब यहां पर इस ए, बी और सी के बीच जो ये 2 संधारित्र हैं, इनके जगह पर अगर 2 माइक्रोफराड का केवल एक संधारित्र जोड़ दिया जाए तो जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं वही काम ही भी करेगा। तो अब इसके बाद फिर से एक बार आपको परिपथ बनाना पड़ेगा। इस दोनों को हटाकर इसके जगह पर केवल एक संधारित्र जोड़िए। अब देखिए, ये बिंदु एम है, ये बिंदु ए है, फिर एक यहां पर संधारित्र है, ये बिंदु सी है, फिर एक संधारित्र यहां पर है, ये बिंदु एन है, ये 4 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रो। अब इस ए और सी के बीच इस दोनों के जगह पर एक संधारित्र आ गया, 2 माइक्रोफराड। अब देखो, ए और सी के बीच ये दोनों हैं, तो जो विभव इसका है वही विभव इसका है। तो जब दोनों संधारित्रों का विभव समान हो तो किस क्रम में होंगे? समानांतर क्रम में। तो ए और सी के बीच ये दोनों संधारित्र समानांतर क्रम में हो गए। तब यहां पर सी ए सी, मतलब
ए और सी के बीच समतुल्य धारिता, तो समानांतर क्रम के लिए सूत्र क्या है, एन सी। तो यहां पर एन की जगह संख्या हो गई 2 और प्रत्येक की धारिता 2 है, तो 4 माइक्रोफराड। अब इस ए और सी के बीच इस दोनों संधारित्रों के स्थान पर आप एक संधारित्र रोजी कर सकते हैं और उसकी धारिता कितनी होनी चाहिए, 4 माइक्रोफराड। तो अब परिपथ की स्थिति क्या होगी, तो एम से ए के बीच एक संधारित्र हो गया, फिर ए से सी के बीच एक संधारित्र हो गया और सी से एन के बीच एक संधारित्र हो गया। 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। अब ये तीनों जो संधारित्र हैं वो किस क्रम में हो गए, एम से ए से सी, सी से एन। जो भी आवेश इस पर होगा वही आवेश इस पर होगा, वही आवेश इस पर होगा। तो ये तीनों संधारित्र हो गए श्रेणी क्रम में। तब एम और एन बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता सी एम एन बराबर, सूत्र है सी बाई एन। यहां पर एन संधारित्रों की संख्या है और सी प्रत्येक संधारित्र की धारिता है। तो यहां पर प्रत्येक संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफराड, संधारित्रों की संख्या 3 है, तो 4/3 माइक्रोफराड। यानी इस परिपथ के स्थान पर जो इसमें आपको 5 संधारित्र संयोजित हैं, इन सबको हटा करके इस एम और एन के बीच केवल 4/3 माइक्रोफराड का एक संधारित्र जोड़ दिया जाए, तो जो भी परिपथ की आवश्यकता इनसे पूरी हो रही थी वो केवल एक संधारित्र से उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी परिपथ में इस तरह के अनेकों संधारित्र उपस्थित होकर के और सवाल पूछा जाए तो प्रक्रिया यही होगी कि दोनों बिंदुओं के बीच जितने भी संधारित्र हैं पहले इसकी पहचान किया जाए कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में है, और जैसे जैसे पहचान होते जाए उनकी समतुल्य धारिता निकालते जाइए, उसका ब्रेक परिपथ बनाते जाइए, सवाल आसानी से बन जाएगा। ध्यान से इसको देखिएगा। इस पर और कुछ सवाल की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।